गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। आज का जरूरी संदेश, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जैसे एक कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड H है, ये कंपाउंड है। ये 4 कार्बन का एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। 4 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अगर कंपाउंड सभी जगह सिंगल बॉन्ड रखता हो तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड। तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना। इस कंपाउंड की खासियत क्या है कि ये एक पाई बॉन्ड रखे हुए है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई और एक सिग्मा, ठीक है ना। जो कंपाउंड पाई बॉन्ड रखता है उसकी एक खासियत होती है कि अगर कोई कंपाउंड एक पाई बॉन्ड रखा है ना तो वो एक रिंग जरूर बनाएगा। 1 पाई बॉन्ड में भी फॉर्म 1 रिंग। एक पाई बॉन्ड में एक रिंग बनाने की क्षमता होती है, पर शर्त यह है कि कम से कम 3 कार्बन का चेन होना चाहिए या 3 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। रिंग बनने के लिए कम से कम तो 3 कार्बन चाहिए, 2 में तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा। तो अगर कोई कंपाउंड कम से कम 3 कार्बन का अनसैचुरेशन रखता है तो वो उतने ही कार्बन का जरूर एक रिंग रखेगा, कम से कम एक रिंग तो जरूर रखेगा। जैसे इस कंपाउंड में 4 कार्बन का एक अनसैचुरेशन है, ये कम से कम 4 कार्बन का रिंग जरूर बनाएगा, 1 2 3 और 4। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, C4H8। देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 1 8, ठीक है ना। तो जब हम 4 कार्बन का रिंग बनाते हैं तो यहां पर भी फॉर्मूला हमारा क्या होगा, C4H8। दोनों कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये क्या है, सैचुरेटेड रिंग है। यानी जैसे ही किसी कंपाउंड से पाई बॉन्ड हटता है, अनसैचुरेशन हटता है, वो एक सैचुरेटेड रिंग में बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई 4 कार्बन का रिंग बना सकता है तो वो 3 कार्बन का भी रिंग जरूर बनाएगा, 1 2 और 3। तो कोई एक साइड चेन में चला जाएगा कार्बन और फिर से हाइड्रोजन है। एक कार्बन किसी 4 से जुड़ता है, अभी ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 कौन आएगा, हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 2। ये भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना आएगा, 1। फिर से फॉर्मूला देखिए, C4H8 ही है। इस कंपाउंड का फिर फॉर्मूला क्या है, C4H8। इस घटना को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जो 4 कार्बन का था। तो आज के बाद याद रखना है कि जितने कार्बन का कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो उतने कार्बन का रिंग तो बनाएगा ही, और मिनिमम कहां तक जाएगा, 3 तक। अगर यही 5 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता तो 5 का फिर रिंग बनता, 4 का बनता और 3 का बनता। उसी तरह अगर 6 का होता, 6 कार्बन का कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता तो 6 का बनता, 5 का बनता, 4 का बनता और मिनिमम 3 का बनता। कुल मिलाकर ISD कहता है कि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेशन रखता है तो वो रिंग बनाने की क्षमता रखता है। शर्त यह है कि कम से कम 3 कार्बन का अनसैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ISD के 2 फायदे हैं। ISD से हम पता करते हैं कि कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, ठीक है ना। अगर कोई कंपाउंड पाई बॉन्ड रखता है तो ISD के मदद से हम उसके रिंग स्ट्रक्चर को खोज लेते हैं या बनाते हैं। ये था इसका
अनसैचुरेटेड फॉर्म, ये उसका है रिंग फॉर्म। तो आईएसडी हमको ये पता करने में मदद। दूसरा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन और डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे समझिए बाप है, और डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन क्या है, बेटा है। ठीक है ना। अगर कोई चाहता है कि मेरा बाप कौन है ये पता करना, ठीक है ना, हर डिराइव्ड कार्बन, हर डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन का ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन कौन है, किससे बना है, कोई जानना चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि आपका फादर कौन है, आपका फादर कौन है, आपका फादर कौन है, बिना बताए। हमारे पास कैसा एक क्या ट्रिक है कि हम किसी डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन से उसका हाइड्रोकार्बन पता कर ले, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन बनता, एक बाप की तरह है और एक बेटे की तरह है। हर बेटे से उसके बाप की जानकारी हम कैसे निकाल ले, दिस इज कॉल्ड आईएसडी। ठीक है ना। तो आईएसडी का पता कर कर हम डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन का पता कर सकते हैं, पहला। और दूसरा अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेशन रखता है तो उसका सैचुरेशन क्या होगा, ठीक है ना, उसका सैचुरेटेड रिंग क्या होगा, ये हमको कौन बताता है, आईएसडी। देखिए पहले आप ये लिखने के पहले यह डेफिनेशन है, आईएसडी सजेस्ट unsaturated compound if a unsaturated compound contains at least one pi bond, then must form at least unsaturated ring। ठीक है ना। आईएसडी हमें इस बात की जानकारी देता है, ये सजेस्ट करता है, अगर कोई कंपाउंड पाई बॉन्ड रखता है, अगर कोई कंपाउंड पाई बॉन्ड रखता है तो वो पक्का है कि रिंग जरूर बना सकता है। अगर कोई कंपाउंड पाई बॉन्ड रखता है तो वो रिंग बनाने की भी क्षमता रखता है। अब तेजी से इस एग्जाम्पल को लिखिए, तेजी से एग्जाम्पल को लिखिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई भी अगर हमको कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन दे तो उसका हाइड्रोकार्बन कैसे कैलकुलेट कर ले। आईएसडी से हम पता करते हैं कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो आईएसडी हमको पता करने में मदद करता है, अगर ये सैचुरेटेड है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर अनसैचुरेटेड है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक का बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। बच्चों को ऑर्गेनिक स्टार्ट के ही पढ़ाया जाना बेहतर होता है। सीधे सबका हो गया होगा जल्दी। जैसे ये चार कार्बन का स्ट्रेट चेन था, तो ये 4 कार्बन का रिंग बनाया, फिर 3 कार्बन का, कम से कम एक तो रिंग बनाया ना। तो आपको जितने कार्बन का अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन होगा इतने कार्बन, और मिनिमम कहां तक जाना है, 3 कार्बन के रिंग तक आपको जाना है। आगे बढ़ाएं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 5 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये 5 कार्बन का एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। 5 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड 5 कार्बन का रिंग बनाएगा, 4 कार्बन का बनाएगा, और कितने का बनाएगा, 3। तो 5 कार्बन का रिंग कैसा होता है, पेंटागोनल, है ना। 5 कार्बन का रिंग यही होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, 5H10। अब यहां ये कार्बन 2 से जुड़ा है तो 2 और चाहिए, यहां पर भी 2 चाहिए,
कंपाउंड का फिर फॉर्मूला क्या है? C5। ये देखो फिर से अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, अनसेचुरेटेड स्ट्रेट चेन किसमें बदल गया? रिंग में। 5 कार्बन का अनसेचुरेटेड कंपाउंड था जो 5 कार्बन के रिंग में बदल चुका है, और रिंग कैसा है? सैचुरेटेड। तो ISD इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट एनी अनसेचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। आपसे एग्जाम में अगर पूछता है हाउ विल यू कन्वर्ट अनसेचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि जितने कार्बन का अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उतने कार्बन का रिंग बनाना है, और मिनिमम कहां तक जाना है आपको? 3 तक। तो 5 का रिंग बना सकता है, वो क्या करेगा? 4 का भी बनाएगा। तो एक कार्बन बच गया, तो एक कार्बन कहीं भी आप साइड में, साइड चेन में लगा दीजिए। अब ये एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, और कार्बन कितने से जुड़ता है? 4 से। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। आप मिलाकर देखिए इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा? 5H। सही है। अब तो 5 का बना सकता है वो 4 का, और जो 4 का बना सकता है वो पक्का है कि 3 का बनाएगा। तो 3 का बनाइए, तो 2 कोई साइड चेन में चला जाएगा, फिर से हाइड्रोजन बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर भी 3 है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 5। यानी ये कंपाउंड फिर अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना रखता है? C5H10। यानी जो C5H10 है एक अनसेचुरेटेड स्ट्रेट चेन रखता है, और 3 क्या रखता है? रिंग बनाने की क्षमता रखता है। डिग्री ऑफ ये अनसेचुरेशन कितना सेचुरेशन क्रिएट कर रहा है? 3। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्षमता कितनी हो गई? 3। सैचुरेशन या अनसेचुरेशन, सैचुरेशन में हम जा रहे हैं। एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड कैसे सैचुरेट कर रहा है? आगे एक एग्जांपल लें। आप इसी तरह 6 कार्बन का लीजिए। कम से कम हर बच्चों को है ना 3 कार्बन से 6 कार्बन का रिंग पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द हमारे ना क्वेश्चन या तो 3 कार्बन पे होते हैं, या तो 4, या तो 5, या तो अगर सपोज हमारा स्ट्रेट चेन कितने का है? 6 का। 4, 5 हो गया, 1, 2, 4, 5। ये 6 कार्बन का अनसैचुरेशन है, तो ये 6 कार्बन का क्या बनाएगा? रिंग। 5 का, 4 का, 3 का। जल्दी जल्दी बनाओ, खुद से बनाओ। 6 का हेक्सागन बनता है, 5 का पेंटागन बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बन सकता है, और 3 का ट्रायंगल बनता है। 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फॉर्मूला क्या है? C6 और ये C6H12 रखो। हाइड्रोजन 2, 2। तरह से हम देखते हैं कि इसका फिर फॉर्मूला क्या है? C6H6। पर ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, और ये एक सॉरी इसी तरह नेक्स्ट आप बनाइए, 5 का बनाइए। 5 का फिर कैसे बनेगा? एक कोई साइड चेन में चला जाएगा, कहीं एक को साइड चेन में कर दीजिए। क्या हो गया? H12। जो 5 का बना सकता है वो 4 का भी बना सकता है। 4 का बनाएगा तो कोई 2 साइड चेन में चला जाएगा।
सही है, इसका फिर फॉर्मूला C6H12 हो गया। इसी तरह जो 4 का बना सकता है वो क्या बना सकता है, 3 का भी बनाएगा। चार का बना सकता है वो 3 का जरूर बनाएगा। 1 2 3 हमको साइड चेन में देना होगा। ये देखिए, तरह हम देखते हैं कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड कितने सेचुरेटेड रिंग बना दिया, 4। अब हम लोग फॉर्मूला समझ चुके हैं। फॉर्मूला क्या कर रहा है कि अगर कोई कंपाउंड एक भी पाई बॉन्ड रखता है, ठीक है ना, वो कम से कम एक रिंग तो जरूर रखेगा। ये कार्बन की संख्या पे डिपेंड करेगा। अगर कार्बन कम से कम 3 है तो एक ही रिंग बनेगा। कार्बन 4 है तो कितने रिंग बन सकता है, 2, 4 का और 3 का। फिर 5 का होगा अगर रिंग स्ट्रेट चेन, तो 5 का रिंग बनेगा 4 का, ठीक है ना। फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। सबका हो गया होगा। देखिए, अगर ISD 0 आता है, अभी आपको हम ISD कैलकुलेट करना बताएंगे। हम समझ चुके हैं कि कुछ तो फॉर्मूला है ना, रिलेशन है किसमें, पाई बॉन्ड और रिंग में। प्रत्येक पाई बॉन्ड कम से कम एक रिंग बनाने की क्षमता रखता है, तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको लिखाएंगे उसके पहले, ISD अगर 0 है इसका मतलब होता है ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड है। जैसा कि आपको बताया कि ISD की मदद से हम पता कर सकते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है में बॉन्ड दिख नहीं रहा है, हम कैसे पता करें कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया गया है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, ठीक है ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उससे हमको पता करना हो कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, तो हमको ISD की जरूरत पड़ेगी। सेचुरेटेड, अगर ISD 0 है तो इसका मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड। देखो, लेकिन अगर ISD 1 है, अगर ISD 1 है, इसके दो मतलब होते हैं। अगर ISD 1 है इसका मतलब है कि इसके पास एक पाई बॉन्ड जरूर होगा, 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि कंपाउंड के पास एक पाई बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है ना। और जिसके पास एक पाई बॉन्ड होगा तो वो एक रिंग भी रख सकता है। या तो वो 1 पाई बॉन्ड होगा या तो 1 रिंग हो। अगर कोई कंपाउंड ISD 1 रखता है तो इसका मतलब कंपाउंड में हैव आइदर 1 पाई बॉन्ड और आइदर 1 रिंग, ठीक है ना। इन दोनों से एक जरूर होगा उसके पास। इस तरह हम अप्रोच बढ़ाते हैं कंपाउंड की तरफ, उस कंपाउंड की स्टडी करने में मदद मिलता है, कंपाउंड का नेचर कैसा होगा। इसी तरह ISD अगर 2 है, अगर ISD 2 है, ये 3 मतलब है। या तो उसके पास 2 रिंग होगा, या तो 2 पाई होगा, या 1 पाई और 1 रिंग होगा। रिंग कन्वर्टेड टू पाई और पाई कन्वर्टेड टू रिंग, ठीक है ना। तो ISD अगर 2 है तो कई मतलब है, 3 मतलब होंगे। या तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। या तो 2 रिंग होगा, या 1 पाई प्लस, जल्दी जल्दी टाइट होकर बैठो सब। धीरे धीरे बेंच पे पसरना है, शहीद मत हो जा। इसी तरह अब आप समझ चुके हैं, अगर ISD 3 होगा तो 3 का मतलब या तो 3 रिंग होगा, या तो 3 पाई बॉन्ड होगा,
या तो 2 पाई एक रिंग होगा या तो 2 रिंग एक पाई होगा, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते जाना है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं अब आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ आईएसडी, कैलकुलेशन ऑफ आईएसडी। आईएसडी को हम अभी बताएं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले वो लिखिए, उसके बाद है ना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। तो फॉर्मूला पहले लिखिए, आईएसडी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम when compound by बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का फॉर्मूला। आईएसडी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding alkane माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड्स डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमको आईएसडी का जरूरत हो, और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी पाई बॉन्ड है वहां पे एक रिंग जरूर छुपा हुआ है। पाई जब कोलैप्स होता है ना तो रिंग में बदलता है, और रिंग जब कोलैप्स होता है तो किस में बदलता है, पाई में। पाई और रिंग दोनों एक ही है, पाई बदलता है रिंग में और रिंग बदलता है पाई में। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल से देख, एग्जांपल आईएसडी जितने कंपाउंड्स है ना हम उसको कई कैटेगरी में बांट दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन और डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। आईएसडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की आईएसडी कैसे निकालते हैं आप सभी के लिए। जैसे हमको कोई कहा C6H12, C6H12 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसी को पता करना है, तो पता करना है ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। सपोज किसी को पता नहीं है कि C6H12 सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। जीवन में कभी भी आपको जब जरूरत पड़े कि कोई कंपाउंड को चेक करना है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, आपको कहाँ जाना है, आईएसडी के पास। अब हम इसका आईएसडी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन कितना, ओके ठीक है ना। अब 6 कार्बन का हम अल्केन बनाएंगे, 6 कार्बन का क्या बनाएंगे, अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस, ठीक है ना। आपको जितने कार्बन को चेक करना हो इसका आईएसडी, जिस कंपाउंड का आपको आईएसडी निकालना हो, पहले उसके कार्बन को निकालिए और उसका अल्केन का फॉर्मूला लिखिए। तो अल्केन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C6H12 और 2H4, सही है। अब आईएसडी इक्वल टू होगा इसका, अभी क्या बताएं, आईएसडी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड बाय 2। तो इस कार्बन का corresponding अल्केन के पास कितने हाइड्रोजन है, 14। दिए हुए कंपाउंड के पास हाइड्रोजन कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, यानी ये जो कंपाउंड है एक रिंग और एक पाई बॉन्ड रखेगा ही रखेगा, है ना। के पास
ये जो कंपाउंड है C6H12 वो पक्का एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। ये पता चल चुका कि ये कंपाउंड कैसा होगा, सेचुरेटेड। ठीक है ना, सबको क्लियर है। अब आपको हम देते हैं कुछ एग्जाम्पल, जल्दी से इसका आईएसडी निकाल कर दिखाओ, तो बताओ। C5H8, जल्दी सा। C5H8 कंपाउंड का आईएसडी निकाल कर दिखाइए। C5H8 का आईएसडी कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 कार्बन का अल्केन बनाना है। 5 कार्बन निकाला, 5 कार्बन का अल्केन CnH2+2 कर देना है। 5 कार्बन का अल्केन कैसा हो गया, 5H, सही है। अब आईएसडी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के पास हाइड्रोजन कितना है, 12, दिए हुए कंपाउंड के पास कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 2। कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 2। बच्चा कहाँ खोया हुआ है, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है कम से कम 2 रिंग रख सकता है, 2 पाई रख सकता है, 1 पाई और 1 रिंग तो रखेगा ही रखे, सही है। अब अगले क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। अब फॉर्मूले के साथ चलिए, 8 कार्बन को निकालिए, CnH2n+2, तो 8 दूनी 16, 18। अब आईएसडी कैलकुलेट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के पास भी 18, हुए कंपाउंड के पास 18 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले ही देख सकते थे, तो जरूरत भी नहीं था, चूंकि हम आना था इसलिए रिपीट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला किसका था, अल्केन का, सेचुरेटेड कंपाउंड का था ना, तो इसके पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, 0। 0 का मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, सेचुरेटेड। एक और बनाइए, C4H6, जल्दी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कैसे किसी कंपाउंड को चेक करते हैं कि वो सेचुरेटेड है या सेचुरेट। जल्दी जल्दी आप कीजिए। 4 कार्बन का अल्केन लिखो। सबसे पहले काम क्या है, 4 कार्बन का अल्केन बनाना। और H10, तो ISD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6/2, 4/2। कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, सबको क्लियर है। तो ये था तरीका जिससे हम पता करते हैं कोई हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। अब आइए डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन में, आईएसडी ऑफ डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। आपको बताया है डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है, जो मोनोवैलेंट एटम रखता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन, सल्फर, या तो ट्राइवैलेंट, ठीक है ना। तो आईएसडी ऑफ डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन ऑफ हैलोजन एटम, तो वैलेंट एटम भी लिख सकते हैं,
वैलेंट वैलेंट हाइड्रोजन IHD of derived hydrocarbon of valent hydrogen एग्जाम्पल लेते हैं। ए लड़का, डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ कौन आ जाए? कोई मोनोवैलेंट एटम, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन हो और वो मोनोवैलेंट एटम रखता हो, जैसे कि ये कंपाउंड मोनोवैलेंट एटम रखे हुए है, अगर ये कंपाउंड मोनोवैलेंट एटम रखा है तो सबसे पहले हमको पता करना है कि इसका आईएसडी क्या है, ठीक है ना। तो यहां से आईएसडी दो के देगी। सबसे पहले हम इसका हाइड्रोकार्बन पता करेंगे। अभी बताएं डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन कैसा है? बेटा की तरह। हम इसके बाप का पता करना, बाप कौन है, तो इसका हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है ना। तो अगर कोई कंपाउंड हैलोजन रखता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके बाप की जानकारी निकालना होगा, ठीक है ना। तो एक इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखना होगा। ये डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन है। और आज की क्लास के बाद आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई कार्बन डिराइव्ड है, अगर कोई कंपाउंड डिराइव्ड है तो उसका कोई हाइड्रोकार्बन भी हो। अगर कोई बेटा है तो उसका बाप जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा है तो इसका बाप कैसे निकाले? तो बहुत आसान है। किसी कंपाउंड के पास जितने मोनोवैलेंट एटम होंगे उतना आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है, वही उस कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे इस कंपाउंड के पास मोनोवैलेंट एटम कितना है? एक एक हाइड्रोजन इधर बढ़ा दीजिए, C4H10। बात समझ गए? तो ये अगर कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन था तो ये इसका हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। ये बेटा था तो बाप है। तो हम पता कर लिए कि इस डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन का बाप कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। ये हंसी के लिए पर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। किसी भी डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोकार्बन कैसे पहुंचते हैं। अब अगला अगला काम है, अगला काम ये है कि इसका आईएसडी निकालना। तो फिर पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इसका कार्बन निकालेंगे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन लिखेंगे। फिर पुराने कॉन्सेप्ट पे चले गए, 4 कार्बन था, 4 कार्बन का अल्केन लिखेंगे, C4H, है ना। अब इसका आईएसडी निकालेंगे। आईएसडी क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन में हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कितना है? 10। दिए हुए कंपाउंड में भी कितना है? 10 डिवाइडेड बाई, है ना। यानी C4H9 और Cl है। मतलब हमारा जो दिया हुआ कंपाउंड है वो एक सेचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है ना। ऐसे ये फॉर्मूला देखकर कैसे कोई पता कर सकता है ये कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड? आईएसडी हमको मदद करता है कि कोई कंपाउंड को जज करने में, उसकी जानकारी निकालने में कि वो कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। दो चीज हमारा फायदा हो गया। कंपाउंड का हम डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन भी बनाना सीख गए और इसकी प्रॉपर्टी भी निकाल लिए, ये सेचुरेटेड होगा या। सबको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, अगर कोई कंपाउंड मोनोवैलेंट एटम रखता है, जितना मोनोवैलेंट एटम होगा उतना आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है। बहुत सिंपल सा है, वही उसका हाइड्रोकार्बन होगा, वही उसका
चलिए एक एग्जांपल और कीजिए, जैसे C2H4Cl2। चलो इसका निकाल कर दिखाओ। ये कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन है, पता कीजिए इसका हाइड्रोकार्बन का क्या होगा। सबसे पहले इसका बाप के बारे में पता, इसका बाप कौन है। बहुत इजी, इतना टाइम लोगे। के पास कितने मोनोवैलेंट एटम है? दो। तो जितना मोनोवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन ऐड कर दो, सही है। अब अगला काम का क्या करना है? अल्केन बनाना है। क्या हो जाएगा? फिर से ISD, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में हाइड्रोजन 6, दिए हुए कंपाउंड में भी 6 डिवाइडेड बाय 0, यानी ये भी कंपाउंड कैसा होगा? कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अगला C2 का बनाओ। तेज से, तेजी तेजी। इसके पास, इस कंपाउंड के पास कितने मोनोवैलेंट एटम है? 4, एक नहीं 4, 4 है। लड़की तेरा इज्जत ले ली। C2 मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 1 2 3 और 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जितने मोनोवैलेंट हैलोजन एटम होंगे उतने आपको हाइड्रोजन बढ़ा देना है। यही इसका क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। फिर से, ये अगर कोई बेटा था तो ये कौन होगा उसका बाप? पता कर लिए फटाक सा। अब ISD निकालते हैं। 2 कार्बन का अल्केन बनाएंगे। 2 कार्बन का फिर से अल्केन बनाओ। इधर अब सबको समझ में आ गया होगा। 2 ISD अब कितना हो जाएगा? 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2/2। सबको समझ में आया? तो डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है, जो मोनोवैलेंट एटम रखता हो चुका, जो डाइवैलेंट एटम रखता है और जो ट्राइवैलेंट एटम रखता है। अब अगला ISD, डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन टेंस डाइवैलेंट एटम्स ऑक्सी सल्फर। देखो डाइवैलेंट एटम कौन कौन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑक्सीजन और सल्फर। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन एटम ही डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन में बदलता है अगर वो मोनोवैलेंट है तो, और डाइवैलेंट में मात्र 2, ऑक्सीजन और सल्फर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C4H10O है, ठीक है ना। आप सभी कोई ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड क्या रखता है? डाइवैलेंट ऑक्सीजन और सल्फर, आपको समझ जाना है ये कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन है, ये बेटा है। इसका बाप कैसे पता करें? सबसे पहले एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लीजिए, ठीक है ना। और जितने डाइवैलेंट एटम होंगे, जितने भी डाइवैलेंट एटम है इधर सब कोई, अगर कोई कंपाउंड डाइवैलेंट रखता है एटम, आपको करना क्या है? जितने भी डाइवैलेंट एटम है ना, आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको हटा दीजिए। जो बचा वही इसका बाप होगा, वही उसका हाइड्रोकार्बन होगा। बहुत ही। तो एक छोटी सी जानकारी हो सकता है आज क्लास के पहले है ना, कि हमको अभी तक बचपन से ये बताया गया है कि कंपाउंड 2 तरह का होता है, हाइड्रोकार्बन और डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर एक बेटा है तो एक बाप है, तो हम कैसे दोनों का रिलेशन बना सके?
तो कभी भी अगर कोई कंपाउंड डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन या सल्फर रखता हो तो बस आप उसको इग्नोर कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे एक और आप बनाइए, और चलो इसका बनाओ। अच्छा, सबसे पहले इसका आईएसडी निकाल लेते हैं। आईएसडी तो निकाला ही नहीं, आईएसडी निकालो। अब आईएसडी निकालो तो C4 है इसके पास, अल्केन क्या हो जाएगा 4H10। आईएसडी इसका क्या होगा, बड़ा कमाल का चीज है आईएसडी। एक तो डिराइव से उसके हाइड्रोकार्बन का भी पता करते हैं और उसका नेचर भी पता करते हैं। 10 - 10/2 हाइड्रोकार्बन के पास डिराइव है, इधर क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन के पास हाइड्रोजन कितना था 10, दिए हुए कंपाउंड में भी हाइड्रोजन कितना है 10, तो ये 0 आ गया, यानी C4H10O एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कुछ पता नहीं चलता। अगर किसी कंपाउंड का नेचर पता करना है तुमको पास जाना होगा, आईएसडी के पास। अगला 4H4, जल्दी सा बताइए। H8, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर कर बताओ। 5H8, C5H8 will Br, जल्दी जल्दी। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखो, सल्फर को इग्नोर करो, डाइवैलेंट एटम है C4H। अब 4 कार्बन का अल्केन बनाओ, 4H, आईएसडी इसका कितना हो गया 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, सब का आया हो दीजिए। इसी तरह इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख, पहले दोनों डाइवैलेंट एटम को हटा दो, 4H, फिर 4 कार्बन का अल्केन बनाओ, 4H10, आईएसडी क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई 1। ये जो कंपाउंड है डाइवैलेंट भी रखे हुए हैं और मोनोवैलेंट भी रखे हुए हैं, तो रूल क्या बताएं, जितना मोनोवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन ऐड होगा और डाइवैलेंट को हम इग्नोर कर देंगे। बताओ, तारना मकसद नहीं होना चाहिए, सब बच्चे ना समझने पे ध्यान लगाओ। इसका बताओ, ये कंपाउंड डाइवैलेंट भी रखे हुए हैं, ये जो कंपाउंड है डाइवैलेंट भी और मोनोवैलेंट भी है, तो डाइवैलेंट को हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, सही है, और मोनोवैलेंट के बदले में क्या बढ़ाते हैं हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, तो इसका कंपाउंड क्या कहलाएगा C5H8 पहले से था, 2 मोनोवैलेंट एटम है क्लोरीन और ब्रोमीन, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन लिखेंगे, 5 कार्बन का अल्केन C5H12, इसलिए इसका आईएसडी क्या होगा, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो जरूर समझ। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी भी कंपाउंड का नेचर पता करना बहुत इजी। अगर 5 मिनट पहले भी आपको ये कंपाउंड दे और इसकी जानकारी पूछे तो हम उसकी, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये कंपाउंड कैसा होगा सैचुरेटेड। ये कंपाउंड एक रिंग भी बना सकता है और एक पाई बॉन्ड भी रख सकता है, मतलब रखेगा ही, ठीक है ना। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो होगा, लिखो, आईएसडी ऑफ
IHD of derived hydrocarbon trivalent atom नाइट्रोजन। केमिस्ट्री में जो ट्राइवैलेंट एटम होता है वो मात्र एक ही होता है, नाइट्रोजन। मोनोवैलेंट एटम 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन, सल्फर। और ट्राइवैलेंट केवल और केवल कौन है? नाइट्रोजन। तो बहुत इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं, C5 5 और जल्दी लास्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन हो, अगर कोई डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन हो और वो ट्राइवैलेंट एटम क्या रखता हो? नाइट्रोजन। केमिस्ट्री में ट्राइवैलेंट एटम मात्र एक है, वो कौन है? नाइट्रोजन। तो हम कैसे इसका डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन पता करते हैं? तो अगर कोई कंपाउंड ट्राइवैलेंट एटम रखता है, ठीक है ना, तो जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन आपको क्या करना है? घटा देना है। जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन आपको क्या करना है? घटा देना है। के पास ट्राइवैलेंट एटम कितना है? एक। तो एक हाइड्रोजन आपको घटा देना है। C5H। अगर कोई कंपाउंड डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन हो और वो ट्राइवैलेंट एटम नाइट्रोजन रखता है, तो जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा आपको उतना हाइड्रोजन घटा देना है। इस तरह अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है तो उतना हाइड्रोजन बढ़ाना है, डाइवैलेंट एटम को इग्नोर करना है, और ट्राइवैलेंट एटम के केस में उतना हाइड्रोजन माइनस करना है। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाइए, 5H12 IHD निकालिए और खुश रहिए। 12 माइनस 4/2 हो गया। कोई है जिसको समझ में आ रहा है? और तुम दोनों लड़की दम उठाकर बाहर फेंक देंगे, तुम दोनों जल्दी। साइंस के स्टूडेंट की पहली प्राथमिकता उसकी है ना गंभीरता, क्लास की गंभीरता को कभी खराब ना होने दो। सबको समझ में आया? और यही वजह है कि आज सभी एजुकेशनल चैनल पे है क्या ना हंसी मजाक। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, फिर आप अच्छा साइंस नहीं सीख पाएंगे। आप इस बात को लिख लीजिए कहीं भी। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे नहीं है, अच्छा ना। साइंस के स्टूडेंट को हर समय गंभीरता बना कर रखना है। अब इस तरह से हम देखें कि IHD बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये दो चीजें हम फटाक से पता कर सकते हैं, डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन से उसका हाइड्रोकार्बन और उस कंपाउंड का उसका नेचर, कि वो सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड कंपाउंड की सर्टेन प्रॉपर्टी है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की सर्टेन प्रॉपर्टीज है। तो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जान जाएंगे। तो IHD उस समय बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ठीक है ना, कंपाउंड के क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, अगर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, कैसे जज करें फलना कंपाउंड कौन होगा, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। कोई भी आपके इस नॉलेज से अचंभित होगा। अगला एक क्वेश्चन है, फिर से कर दिखाइए। C4H12 करो, बहुत आसान है। C2H5ON। चलो इन दोनों का कर दिखाओ। कंपाउंड में केवल कंपाउंड के साथ क्या है? केवल ट्राइवैलेंट एटम है। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ट्राइवैलेंट एटम है दो, तो दो हाइड्रोजन घट जाएगा, तो C4H10। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन 4 का कितना होगा बताओ?
CH4H10 इसका क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन, फिर IHD इसका क्या होगा 10 - 10/2 कितना हो गया, तो यानी ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। अब इसका हमको पता करना है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसमें एक डाइवैलेंट एटम है और एक ट्राइवैलेंट एटम है। जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन घटेगा, और जितना डाइवैलेंट एटम होगा उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो ये डाइवैलेंट एटम था, हम इसको इग्नोर कर दिए, और जितने ट्राइवैलेंट एटम है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दिए और रिड्यूस कर दिए। अब 2 कार्बन का क्या करेंगे, हम अल्केन बनाएंगे H। अब इसका खुशी IHD निकालेंगे 4, और एक उम्मीद हमेशा के लिए कि हम IHD अच्छा, ठीक है ना। तो IHD की मदद से हम 3 चीजें करते हैं। ये आज आपका बेसिक क्लास था, IHD का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन था। अब आप जितना चाहें किसी भी कंपाउंड जो डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन हो ना, उससे हाइड्रोकार्बन आप कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है सबको क्लास समझ में आया होगा। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, चूंकि अभी आपका बेसिक क्लास चल रहा है, फाउंडेशन बैच है, तो IHD मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट है। समय समय पे आगे फिर से हम इस कॉन्सेप्ट पे आगे आपको और ज़्यादा जानकारियाँ देते रहेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।